तो आज हमारी चर्चा का विषय है मेकअप का ऐतिहासिक सफर। और ये सिर्फ अ, आजकल के ब्यूटी ट्रेंड्स या दुकानों तक ही सीमित नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, हजारों साल पुरानी और बड़ी दिलचस्पी। ये हमारी संस्कृति, सेहत, पहचान, यहाँ तक कि मतलब आध्यात्मिकता से भी जुड़ी रही है। हमारे पास स्रोत के तौर पर मेकअप का ऐतिहासिक सफर लेके कुछ खास हिस्से हैं। तो इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग समय में अलग-अलग सभ्यताओं के लिए मेकअप के क्या मायने थे। हाँ, और वो मायने कैसे बदलते गए। बिल्कुल। ये वाकई एक दिलचस्प खोज है। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक चीज जो आज इतनी आम है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और उसके मकसद वक्त के साथ कितने बदल गए हैं। सही कहा। तो चलिए इस इतिहास की परतों को खोलते हैं। हाँ जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने जिक्रों में से एक से, प्राचीन मिस्र, लगभग 6000 साल पहले। अक्सर कहते हैं कि मेकअप की शुरुआत वहीं से हुई और वहां बात सिर्फ सुंदर दिखने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। मिस्र के लोगों के लिए मेकअप एक एक बहुत शक्तिशाली चीज थी। उनका मानना था कि आंखों पर जो वो गहरा काजल लगाते थे ना, हाँ, काजल। वो उन्हें बुरी आत्माओं से और यहाँ तक कि मौत के खतरों से भी बचाता था। सच में? एक तावीज जैसा? हाँ, एक तरह का तावीज या कह लीजिए सुरक्षा कवच। और इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी था। माना जाता है कि उसमें जो चीजें होती थीं, जैसे गैलीना या मेलाकाइट, वो आंखों को तेज धूप से बचाती थीं और शायद मक्खियों को दूर रखकर इन्फेक्शन से भी। अरे वाह! तो मतलब सेहत और आध्यात्मिकता दोनों का संगम था ये। बिल्कुल। और ये भी सुना है कि ये सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी करते थे। हाँ हाँ, ये भी गौर करने वाली बात है। मर्द, यहाँ तक कि ऊंचे तबके के मर्द भी रोज मेकअप करते थे। अच्छा, क्यों? शायद वो सोचते थे कि ऐसा करके वो अपने शक्तिशाली देवी देवताओं जैसे रा या होरस उनकी तरह दिखेंगे, उनकी सुरक्षा पाएंगे। आंखों के अलावा गालों पर लाल रंग के लिए गिरु का इस्तेमाल होता था। हाथों पैरों पर हिना लगती थी। ये सब आम था। सोचिए जरा, कितने सुंदर बर्तनों में रखते होंगे ये सब। यकीनन ये उनके रोजमर्रा के जीवन का, उनकी आस्थाओं का, उनकी सेहत की समझ का सबका हिस्सा था। मेकअप सिर्फ दिखावा नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनकी दुनिया थी। ये तो आज की सोच से बिल्कुल अलग है। बहुत गहरा मतलब था। हाँ, बहुत गहरा। ये दिखाता है कि पुरानी सभ्यताओं में भी ये चीजें कितनी जटिल थीं। अच्छा, मिस्र की इस सोच से आगे बढ़ें तो लगभग 4000 ईसा पूर्व ग्रीस और रोम की तरफ, वहां तस्वीर कुछ अलग थी। हाँ, वहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। ग्रीस और रोम में, खासकर शुरू में, नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता पर ज्यादा जोर था। अच्छा। मेकअप का मकसद चेहरे को बदलना नहीं, बल्कि जो नए नक्श हैं, उन्हें हल्का सा उभारना था। तो हल्का मेकअप पसंद था। हाँ, ज्यादातर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। गोरी, थोड़ी पीली सी दिखने वाली त्वचा वो सुंदरता और ऊंचे खानदान का प्रतीक बन गई। जैसे सीसा आधारित पाउडर, सिरुसाइट कहते थे उसे, या बाद में वेनेशियन सिरुस। सीसा? अरे बाप रे! मतलब सुंदरता के लिए जहर लगा रहे थे। हाँ बिल्कुल। ये कमाल का विरोधाभास है ना। पवित्रता और स्टेटस का प्रतीक, पर असल में जहरीला। हाँ। दिखाता है कि कैसे सुंदरता के लिए लोग सेहत को भी दांव पर लगा देते थे। ये तो आज भी होता है शायद कुछ हद तक। और होंठों और गालों के लिए? उनके लिए भी बहुत हल्के, नेचुरल दिखने वाले रंग, पौधों की जड़ों से, फलों से या मिनरल से बने रंग होते थे, ताकि भड़किया ना लगे। अच्छा। और यहाँ एक और खास बात हुई। मेकअप धीरे धीरे सामाजिक स्टेटस का सिंबल बन गया। मतलब कैसा मेकअप किया है, कितना महंगा है या किया ही नहीं है, इससे पता चलता था कि आप समाज में कहाँ खड़े हैं। यानी एक तरह का सोशल सिग्नल, आपकी हैसियत बताने का तरीका। हाँ बिल्कुल। कुछ रोमन लेखकों ने, जैसे प्लॉट्स या ओविड, उन्होंने लिखा भी है इसके बारे में। तो ये समाज में चर्चा का विषय था। ये दिखाता है कि सुंदरता के मायने और उसका समाज से रिश्ता कैसे जगह और वक्त के साथ बदलता है। सही कहा। हर जगह की अपनी कहानी है। बिल्कुल। ग्रीस और रोम में मेकअप सामाजिक ऊंच नीच दिखाने का भी एक तरीका बन गया था। अच्छा, अब जरा पूरब की ओर चलते हैं, भारत की तरफ। यहाँ सौंदर्य प्रसाधनों की कहानी तो बिल्कुल अलग है ना? यहाँ तो बेस ही आयुर्वेद और नेचुरल चीजें थीं। हाँ, ये भारत की बहुत बड़ी खूबी रही है। प्राचीन भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के उसूलों पर बने थे। मतलब सेहत और कुदरती इलाज। जैसे कि? जैसे गुलाब जल, नीम, हल्दी, चंदन, आंवला, शिकाकाई, रीठा, मुल्तानी मिट्टी, और हाँ, हिना या मेहंदी तो है ही। ये सब तो आज भी इस्तेमाल होता है।
बिल्कुल। और ये चीजें सिर्फ त्वचा या बालों को सुंदर नहीं बनाती थी, उनकी सेहत के लिए भी अच्छी थी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, नीम स्किन के लिए अच्छा है, आंवला बालों के लिए। तो ये सेहत और सुंदरता का एक बड़ा अच्छा बैलेंस था। मतलब अंदरूनी सेहत से जुड़ी थी बाहरी सुंदरता। एग्जैक्टली। और यहाँ सिर्फ सेहत और सुंदरता की बात नहीं थी, भारत में श्रृंगार का एक गहरा धार्मिक और सामाजिक महत्व भी था। इसे सिर्फ फैशन नहीं, एक पवित्र परंपरा माना जाता था। हाँ, 16 श्रृंगार। बिल्कुल। 16 श्रृंगार की जो धारणा है, माथे की बिंदी से लेकर पैरों की पायल तक 16 तरह की सजावट, ये सुहाग, सौभाग्य, त्योहारों का प्रतीक है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव और पूजा पाठ का हिस्सा थे। ये बात तो सही है। मंदिरों में मूर्तियों का भी तो श्रृंगार होता है। हाँ, वही तो। ये भारतीय संस्कृति में सुंदरता, शरीर और आध्यात्मिकता के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। श्रृंगार सिर्फ बाहर से सजना नहीं था, ये अंदर की भावना, पवित्रता, शुभता का भी प्रतीक था। ये पश्चिमी सोच से काफी अलग है। बिल्कुल अलग। तो हमने देखा मिस्र में सुरक्षा और आध्यात्मिकता, ग्रीस रोम में नेचुरल ब्यूटी और सोशल स्टेटस, भारत में आयुर्वेद और परंपरा। अब जरा मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक समय की शुरुआत देखें। वहां क्या चल रहा था? मध्यकालीन यूरोप में मामला थोड़ा पेचीदा था। चर्च का प्रभाव ज्यादा था, तो कई बार मेकअप को फिजूल खर्ची या धोखा माना जाता था। बहुत ज्यादा सजने संवरने को अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा। लेकिन फिर पुनर्जागरण काल आया, और खासकर 16वीं सदी में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के टाइम में चीजें एकदम बदल गईं। हाँ, उनका वो मशहूर लुक, एकदम सफेद चाक जैसी स्किन, गहरे लाल होंठ, वो तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। वो सफेद रंगत, जिसे उनकी वर्जिन क्वीन वाली छवि से भी जोड़ा गया, वो फिर से ऊंचे तबके, शाही खानदान और आइडियल ब्यूटी का प्रतीक बन गई। पर वो लुक लाते कैसे थे? वो भी नेचुरल था? नहीं, यही तो बात है। उसे पाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थीं, वो अक्सर बहुत खतरनाक थीं। वही वेनेशियन सिरूस, मतलब शीशे का सफेद पाउडर, वो बहुत पॉपुलर था। फिर से सीसा? हाँ, और वो त्वचा को धीरे धीरे जहरीला बनाता था, सेहत के लिए बहुत बुरा था। और कंट्रास्ट के लिए होंठों और गालों पर पारे से बना लाल रंग लगाते थे, वो भी उतना ही खतरनाक। बाप रे, मतलब फैशन के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे। हाँ, ये फिर दिखाता है कि सुंदरता के पीछे लोग किस हद तक जा सकते हैं, सेहत की परवाह किए बिना। और इस शाही फैशन के बाद जब 19वीं 20वीं सदी आई, औद्योगिक क्रांति हुई, तब तो मेकअप इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल गया होगा। हाँ, बिल्कुल। वो समझिए आज की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जन्म का दौर था। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। अच्छा। नई केमिकल खोजें हुई, नई तकनीकें आईं, तो नए तरह के प्रोडक्ट्स बने, जैसे सेफ जिंक ऑक्साइड वाले पाउडर, बनी बनाई क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर, और शायद सबसे बड़ा बदलाव था 1915 के आसपास लिपस्टिक ट्यूब का आविष्कार। हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। इससे मेकअप अब सिर्फ अमीरों या एक्ट्रेसेस तक सीमित नहीं रहा, मिडिल क्लास के लिए भी सस्ता और आसानी से मिलने लगा। और विज्ञापन वगैरह। हाँ, विज्ञापन, मैगजीन, फिर सिनेमा का असर बढ़ा, तो मेकअप ग्लैमर और मॉडर्न होने का प्रतीक बन गया। मैक्स फैक्टर, एलिजाबेथ आर्डेन, हेलेना रूबिनस्टीन जैसे नाम इसी दौर में सामने आए। आज की जो ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, उसकी नींव उसी वक्त पड़ी थी। तो इस पूरी यात्रा को देखें तो ये साफ है कि मेकअप का इतिहास कितना रंगीन और मतलब कितना गहरा रहा है। ये सिर्फ रंग और पाउडर की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा प्राचीन मिस्र में ये सेहत, सुरक्षा और आध्यात्मिकता से जुड़ा था। लोग इसे सच में बुरी नजर और बीमारियों से बचने का जरिया मानते थे। फिर ग्रीस और रोम में देखा, जहां नेचुरल ब्यूटी और सोशल स्टेटस दिखाने पर जोर था। गोरी त्वचा खास बन गई। भारत में कहानी बिल्कुल अलग थी। आयुर्वेद, नेचुरल चीजें, सेहत और श्रृंगार एक पवित्र परंपरा। हाँ। और फिर मध्यकालीन यूरोप की हिचकिचाहट से गुजरकर एलिजाबेथ के शाही फैशन तक पहुंचे, जहां खतरनाक चीजों से भी स्टेटस दिखाया गया। और आखिर में औद्योगिक क्रांति ने इसे आम लोगों तक पहुंचा दिया, जिससे आज की इंडस्ट्री बनी। तो नतीजा ये है कि मेकअप कभी भी सिर्फ ऊपरी सुंदरता की बात नहीं रहा। यह हमेशा से सेहत, सुरक्षा, कल्चरल पहचान, सोशल स्टेटस और हाँ, खुद को अभिव्यक्त करने का एक ताकतवर जरिया रहा है। सही कहा। इसका इतिहास हमें सिर्फ बदलते ब्यूटी ट्रेंड्स नहीं बताता, बल्कि ये इंसानी समाज, उसकी बदलती सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी तरक्की और उसके डर और सपनों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। ये हमारी साझी कहानी का एक बहुत रंगीन हिस्सा है। आज की ये चर्चा वाकई मेकअप को देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया देती है। ये आज के ट्रेंड्स, फिल्टर्स, रंगों और प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। ये हजारों साल की इंसानी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ,
अच्छा सवाल है। या फिर वो पुराने गहरे मकसद जैसे पहचान बनाने की इच्छा या एक तरह की सामाजिक सुरक्षा पाने की चाहत या किसी ग्रुप से जुड़ने की भावना, क्या वो अब भी कहीं ना कहीं शायद अनजाने में ही हमारे मेकअप करने के तरीकों और वजहों में मौजूद है?